हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1127। इस एपिसोड का नाम था मौत का वीडियो। इस एपिसोड में सबसे पहले क्या होता है कि हमारी श्रेया मैम की शादी वाले आते हैं और उनकी डेट पक्की हो जाती है। तभी हमारी श्रेया मैम अपने घर चली जाते हैं। मेरा नाम विजय और वर्ल्ड विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नहीं जानता कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, पर मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि जो भाइयों मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। हर रोज़ रिव्यू देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको रिव्यू अच्छा लगे तो हमको कमेंट में भी बता दीजिए। तो चलते हैं खतरनाक धमाकेदार रिव्यू की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारी श्रेया मैम अपने माता पिता से कहते हैं, बताओ क्या काम है। तभी उनके माता पिता कहने लगते हैं कि तुम्हारी सगाई पक्की हो चुकी है। तभी हमारी श्रेया मैम घबरा जाती हैं और पंडित कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद उनकी डेट पक्की हो जाती है 28 सितंबर 2014। यह सुनकर वह तुरंत अपने घर चली जाती हैं। इधर सीन देखते हैं कि एक गाड़ी में एक लड़का और लड़की होते हैं। वो उसी करते जाते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद शेखर सपना देखता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वो अपनी लाइट ऑन करता है। उसके बाद अपने आप टीवी चालू हो जाती है और उसी में उसकी बीवी ऐसा होती है। वो कहने लगती है, शेखर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो, मेरे पास आ जाए। तभी दूसरी भी टीवी वहीं पर चालू हो जाती है। तभी वो बहुत घबरा जाता है और उसकी बीवी ईसा सामने आ जाती है और उसे लिवा कर ले जाती है। इधर सीन में हमारे सभी सीआईडी कॉप्स एक ब्यूरो में होते हैं। तभी हमारे तो सेंसर के फ़ोन आता है कि तुम्हारा शेखर का एक्सीडेंट हो गया है। हमारे तो सेंसर का दोस्त था शेखर। तभी वो क्राइम सीन पर जाते हैं गाड़ी लेकर और वहीं पर पूछताछ करने लगते हैं। तभी वो पूछताछ करने पर अविनाश जी बताते हैं, जब मैं वहाँ पर था तभी वही लड़का किसी से फ़ोन करते आ रहा था कि हम तुम्हें बचा लेंगे, मैं आ रहा था। तभी मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें मदद चाहिए, क्या मैं आपको घर वाले से भी बुला सकती। तब वो चुप रहा और उधर से ट्रक आ रहा था। तभी वो ट्रक के सामने उड़ गया और उसने आत्महत्या कर ली। तभी अविनाश जी कहता है कि ट्रक वाले की गलती नहीं, उन्होंने खुद आत्महत्या की है। फिर हमारे सभी सीआईडी कॉप्स शेखर के घर जाते हैं और वहाँ पर इधर उधर ढूंढते हैं। तभी उन्हें कागज पर लिखा मिलता है कि मैं तुम्हें बचा लेंगे। तभी तो संत जी कहते हैं कि वो अविनाश जी भी कहते हैं कि वहीं पर वो भी कह रहा था। तभी हमारी पूर्वी मैम कहते हैं कि शेखर की दिमागी हालत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर शेखर का परिवार वाला मोहन आता है। वह बताता है कि उनकी कुछ दिन पहले हालत खराब हो गई थी। तभी हमारे सचिन सर कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बुला लूँगी। इधर हमारे फ्रेडी सर चिल्लाने लगते हैं। तभी हमारे सभी सीआईडी कॉप्स वहाँ पर जाते हैं। तभी हमारे फ्रेडी सर कहते हैं कि इस टीवी में कुछ डरावना वीडियो था। तभी हमारे सचिन सर कहते हैं पूर्वी मैम से कि आप वीडियो को दोबारा से प्ले करो। तभी वो प्ले करते हैं। तभी वहाँ पर शेखर की बीवी ऐसा होती है। वो कहते हैं, मुझे बचा लो, मैं आपके घर नहीं आऊँगा। उसके बाद वो ब्यूरो में आ जाते हैं। तभी दोबारा प्ले करते हैं। तभी हमारे दया सर कहते हैं कि यह आवाज़ बोलता भी कौन है
और आवाज़ भी किसकी है? तभी हमारे अवजी सर कहते हैं, दया तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद वो वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि उसमें बैकग्राउंड में एक प्रिंट आ रही थी। उसी प्रिंट का सिग्नेचर था मैकर। तभी वो उसी दुकान पर जाते हैं। तभी वो दुकानदार कहता है, हाँ सर, हमारी ही ये प्रिंट है। इधर हमारे सालुकी सर उस ट्रक की खिड़की देखते हैं। तभी वो कहते हैं, इससे किसी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, या तो टेम्पू से या किसी ट्रक से। तभी हमारे दया सर कहते हैं, इसमें क्या कोई सबूत मिला सालुकी जी? तभी वो कहते हैं हाँ। तभी वो उसे सबूत दिखाते हैं। इधर हमारे तुष्यंत जी की टीम उसी बैंड वाले की एजेंसी पर आते हैं और उसी से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हारी बैंड कहीं गई है और तुम्हारी बैंड से एक एक्सीडेंट हुआ है? तभी वो कहते हैं, नहीं, हमारे ड्राइवर शरीफ आदमी हैं, वो किसी का एक्सीडेंट कैसे कर सकते हैं? तभी वो बताते हैं कि सर, हमारी एक बैंड पुरानी हो गई थी, एक आदमी खरीद कर ले गया था। तभी वो अपने लैपटॉप में डिटेल दिखाते हैं। तभी वो कहते हैं, तो संत जी, ये तो मोहन है। तभी वह सोचने लगते हैं कि इसी मोहन ने एक्सीडेंट किया है। उसके बाद हमारे सचिन सर की टीम एक गाड़ी से जाती है जहां वीडियो की शूटिंग होती है। वहां पर जाते हैं। तभी वो कहते हैं, क्या इस लड़की की शूटिंग हुई? तभी वो शूटिंग वाला कहता है, नहीं सर, इस लड़की की शूटिंग हमारे यहाँ नहीं हुई। तभी वो सचिन सर कहते हैं, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तभी वो कहता, नहीं। उसके बाद वीडियो शूट वाला बोलता है कि हमने सोनल की शूट वीडियो की थी। तभी वो सोनल के घर जाते हैं और वहीं पर उनका पिता होता है। वो कहता है कि सर, सोनल इस दुनिया में नहीं रही। तभी हमारे सचिन सर कहते हैं, यह कैसे हुआ? तभी वो बताता है कि कार से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद हमारे सर को एक फ़ोटो मिलता है। उसी फ़ोटो राहुल का फ़ोटो होता है। उसके बैकग्राउंड में एक होटल होता है, यानी कि बिल्डिंग। तभी वो सचिन सर कहते हैं कि यहाँ पर शेखर भी इसी बिल्डिंग के साइड में खड़ा था। तभी वो समझ जाते हैं कि इसी बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है। तभी वो उसी बिल्डिंग में जाते हैं। इधर हम लोग दूसरा सीन देखते हैं कि उसी बिल्डिंग में कुछ गुंडे होते हैं और पेट्रोल डालते हैं। तभी उनका बॉस कहता है कि पेट्रोल अच्छी तरह से डाल दी। तभी वो कहते हैं, हाँ बॉस, डाल दी। तभी वो उनका बॉस कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो। तभी वो रिमोट दबाने लगता है। 3, 2, 1 पढ़ने को होता है। तभी हमारे सचिन सर रिमोट छीन लेते हैं। इसके बाद वो गुंडे आने लगते हैं और हमारे सभी सीआईडी कॉप्स उनसे फाइटिंग करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वह तो मोहन होता है। तभी उन मोहन से पूछते हैं कि तुमने यह खून क्यों किया? तभी मोहन बताता है हमारे सचिन सर से कि सर, हम खूनी नहीं हैं, बल्कि हमने पैसों के लिए किया था। तभी हमारे तो सर कहते हैं, अच्छा, तो तुम पैसों के लिए खून करता है? तभी वो कहता है कि हमारे बॉस का एड्रेस मुझ पर है। तभी बॉस का एड्रेस देता है और तभी हमारे तुष्यंत सर कहते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, इसे मार देते हैं। तभी वो कहता है, सर मारो नहीं, मैं उसे बताता हूँ। तब वो कहता है कि उसके हाथ पर जला था। तब वो कहते हैं कि ये तो अविनाश है। तभी वो अविनाश के घर ढूंढने जाते हैं, बट वहाँ पर अविनाश नहीं मिलता है। तभी हमारे सचिन सर की टीम उसे ट्रैक करते हैं और उसी फैक्ट्री में जाते हैं। इधर उस फैक्ट्री का सीन देखते हैं कि एक लड़की होती है और हमारे अविनाश जी को मारती है। तब तक होता है कि हमारे सीआईडी कॉप्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी हमारे सचिन सर अविनाश से पूछते हैं कि यह किसने किया? तभी वो लड़की खड़ी होती है और कहती है
कि हमने किया। तभी हमारे तिवारी कॉप्स गन निकालते हैं। तभी वो कहती है नहीं, इधर उधर देखो। तभी इधर उधर हमारे तिवारी कॉप्स देखते हैं, इधर उधर उसके गुंडे लगे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है गुंडों से कि इनको पकड़ लो। तभी वो पकड़ लेते हैं। तभी हमारे सच्चाई सर पूछते हैं ये तुमने खून क्यों किया। तभी वो लड़की बताती है हमने एक दवाई बनाई थी, बट इन 10 लोगों को पता चल गया था कि इससे आदमी ठीक भी हो जाते हैं, पर इससे 10-20 साल बाद कैंसर हो जाता है, इसलिए मुझे इनको मारना पड़ा। तभी हमारे सच्चे सर कहते हैं कि जब तुम्हें पता था कि इससे कैंसर हो जाता फिर भी इससे दवाई क्यों बनाई। तभी वो कहती है कि मेरे इसमें करोड़ों रुपए लग चुके थे, इसलिए हमने दवाई बेची। तभी हमारे सच्चे सर कहते हैं कि अब आपने बहुत बता लिया। तभी एकदम से हमारे सभी सीआईडी कॉप्स फाइट करने लगते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। इधर दूसरा सीन देखते हैं कि हमारी श्रेया मैम होती हैं, वो हमारी तारका मैम और पूर्वी मैम को बुलाती हैं। तभी हमारी तारका मैम कहते हैं आपने क्यों बुलाया। तभी वो कहते हैं दया सर से बात करनी है क्या। तभी हमारी श्रेया मैम कहते नहीं कि हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि हमारी शादी पक्की हो गई है सिद्धार्थ के साथ, अब मुझे आगे का सोचना है। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड। यह फुल एपिसोड देखने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।